आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। क्यूबिक शेप हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और उसकी हमें लेंथ ऑफ साइड दी गई है। और वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास लेंथ का क्यूब होता है, मीन्स टू से कि लेंथ हम तीनों साइडों से एक जैसी होगी। तो लेंथ ऑफ क्यूब जो है वो 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो इट में ये आ जाएगा। यहाँ हम इसकी जगह वैल्यू पुट करें तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। 8 8 ज़ा 64 और 64 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 8 6 ज़ा 48 और 3 51, तो 512 आ गया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आ गया। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक बन जाएगा। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक शेप बॉक्स या वट एवर जो भी हमारे पास शेप होगी उसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, जो कि 512 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज़ 3375 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। वॉल्यूम पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, अब हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज़ 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक, और जो भी क्यूबिक शेप है उसका हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि है 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज, और इसका हमने एज फाइंड करना है, मतलब एक किनारा एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है ऑफ द क्यूब। लेंथ ऑफ क्यूब क्या है? लेंथ और एज। एज लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑफ अ क्यूब ये हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक। एज वी नो फार्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3 टाइम्स लेंथ मीन्स लेंथ क्यूब, और यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे विच इज़ 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, अब हमने सिंगल साइड फाइंड करनी है। ये हमें 3 डायमेंशंस गिवन है तो हमने सिंगल साइड फाइंड करनी है। तो सिंगल साइड फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले लेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। और एक हम इसको चेंज भी कर लें कि हमने जो एल फाइंड करना है हम इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है, एल क्यूब इज इक्वल टू 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक, और इनका क्यूब रूट लेने से यहाँ इसका साइन पुट कर देंगे, साइन भी पुट करेंगे और साथ ही इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। क्यूबिक रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। ओके, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 3375 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3375 3 1 ज़ा 3 3 3 1 ज़ा 3, यहाँ 7 है, 3 2 ज़ा 6 6 से 1 बचेगा, यहाँ 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15 अगेन आएगा, 3 3 ज़ा 9 9 से 2 बचेंगे 22 और 3 7 ज़ा 21, यहाँ से 1 बचेगा 15 3 5 ज़ा 15 अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। अब 125 आ गया तो एंड पे 1 5 आए तो वो डेफिनेटली 5 पे जाता है, तो 5 पे करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 अगेन 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, और फैक्टराइजेशन आप देखेंगे ये भी क्यूबिक फॉर्म में हुई है, 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम्स 5। ओके, अब इनका अंडर रूट क्यूबिक रूट तो है ही, वो तो लिखना है हमने साफ। अब इसकी जो क्यूबिक रूट की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/3। क्यूबिक रूट की वैल्यू जो है वो है 1/3। तो अगर हम क्यूबिक रूट के साइन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एल क्यूबिक मल्टीप्लाई बाय
1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसके रेडिकल फॉर्म को हम इकट्ठा कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ सिंगल एल बच गया और सिंपल वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 5 ज़ा 15। और इसके हम अगर ये इसका लेके चलें यूनिट साथ, तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर क्यूबिक था। सेंटीमीटर क्यूबिक का भी इसका भी क्यूब जो है वो इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें हमने किया क्या है, हमने लेंथ ही और एज फाइंड करना था किसी भी क्यूबिक शेप का, उसका वॉल्यूम हमें गिवन था और वॉल्यूम का फार्मूला एल क्यूब होता है। एल क्यूब को जब हमने फाइंड करना है तो हमें इसका क्यूबिक रूट लेना पड़ता है। क्यूबिक रूट लिया, पहले इसकी फैक्टराइजेशन की जो कि हमारे पास क्यूब की शक्ल में आ गई, फिर इसकी इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और इसको रेडिकल को इसके रेडिकल के साथ इसको कटिंग कर दिया, तो सिंपल वैल्यू आ गई 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 ज़ा 15 हमारे पास डायमेंशन आ गई क्यूबिक शेप की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो इसकी लेंथ ऑफ साइड या एज ऑफ साइड हमने फाइंड करनी है और वॉल्यूम हमें गिवन है 729 मीटर क्यूबिक। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा, वॉल्यूम हमें गिवन है और हमने एज फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट हमने फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 729 मीटर क्यूबिक। ओके, अब एज वी नो हम तो जानते हैं कि हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वो लिख ले हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 729 है और वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने एल इस साइड इसलिए रखा है क्योंकि हमने एल फाइंड करना है, तो ये इनको कंबाइन करें तो एल क्यूब आ जाएगा और 729 मीटर क्यूबिक। अब हम एल क्यूबिक इज इक्वल टू 729 मीटर क्यूबिक। अब इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो एल क्यूब इज इक्वल टू 729 मीटर क्यूबिक, इनका हम क्यूब रूट ले लेंगे और क्यूब रूट की वैल्यू भी साथ लगा देंगे जो कि है 3। ओके, अब 729 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 729 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6 1 बचेगा, 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, 243 आ गया, अगेन 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है फिलहाल। अब इसके रेडिकल को हम इसके साथ ले जाएंगे, एल क्यूब अंडर रूट की पावर जो है वो 1/3 है, रेडिकल की जो वैल्यू है वो 1/3 है, तो ये साथ लिख देंगे हम सब के साथ। 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम इसको मीटर क्यूबिक को भी साथ लिखें, मीटर क्यूबिक मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये भी 3 3 से कट के तो सिंपल मीटर बच जाएगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके साथ आ गया मीटर और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 मीटर इसका एज आ गया, एक साइड आ गई क्यूबिक शेप में। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is how many cubical boxes of dimensions 5 cm, 5 cm, 5 cm can be packed। हमें क्यूबिक बॉक्स की वो डायमेंशंस दे रहे हैं कि ईच बॉक्स जो है वो डायमेंशन है उसकी 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अ लार्ज क्यूबिकल केस। ये छोटी डायमेंशंस हैं, छोटा क्यूबिक बॉक्स है और ये एक बड़े क्यूबिकल केस में
इसको पैक किया गया है और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूबिक, और उसका वॉल्यूम कितना है 875 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल केस है जो बड़ा वाला है। जैसे हम छोटे छोटे पैकेट्स को एक बड़े बॉक्स में बंद कर दें तो वही वाली इसकी वैल्यू बनेगी कि हमने बड़े क्यूबिकल केस में छोटे पैकेट्स को पैक करना है, तो बड़े क्यूबिकल केस का जो वॉल्यूम है वो 875 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और छोटे जो क्यूबिकल बॉक्सेस हैं उनकी डायमेंशन हमें गिवन है और वो हमने फाइंड आउट करना है उसका वॉल्यूम, देन हमने नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस कितना है 875 सेंटीमीटर क्यूबिक। डायमेंशंस ऑफ स्मॉल क्यूबिक बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो ये स्क्वायर बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगेन 5 से किया, 5 सेंटीमीटर से 5 25 125, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब के साथ ये आ गया। अब हमारे पास जो लार्ज क्यूबिकल केस है उसका वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और जो स्मॉल बॉक्स आया उसका 125 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और 125 सेंटीमीटर क्यूबिक के इतने बॉक्सेस जो हैं वो 875 सेंटीमीटर क्यूबिक केस में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबिक बॉक्स पैक्ड इन will be packed in large cubical case। तो हम बड़े वाले को वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइडेड बाय 125 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब 875 को हम 125 से डिवाइड करते हैं, 875 125 से करें तो 125 2 ज़ा 250, और 125 को अगर हम 7 से करके देखें, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, और 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 लगेगा, और 7 1 ज़ा 7 और 1 7 और 1 8, तो 875 125 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 875 बनता है, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 875 बन गया। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए इसको, और सेंटीमीटर क्यूबिक भी सेंटीमीटर क्यूबिक से ख़त्म हो जाएगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए 7 बॉक्सेस, और 7 बॉक्सेस जो हैं वो पैक्ड होंगे 875 सेंटीमीटर क्यूबिकल केस में 7 बॉक्सेस जो हैं वो पैक हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और किसी भी किस्म के क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।